बड़ी पार्टियां क्या करती हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने किया क्या आप लोगों के बीच में, आप लोगों को वंचित रखा है और वंचित ही रखना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि लोगों की सोच है, उस सोच को ये बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इनके सत्ता का वो झेल रहे हैं, और जब तक सत्ता में रहता है बंदा तब तक उसको एक घमंड हो जाता है। लेकिन इन लोगों का घमंड नहीं टूट सकता, लेकिन घमंड तोड़ने का काम आप लोगों ने आपने करना है। क्योंकि अगर इस विरोधा चुनाव के अंदर आप लोगों ने इनका घमंड डाल दिया तो मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि ये लोग आप लोगों के बीच में आकर के ये पूछेंगे कि भाई तेरा क्या काम है, लेकिन जब तक हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे। और जो वकील साहब को हमने चयन किया है, इसकी घोषणा भी आज हम बड़ौदा विधानसभा के यहाँ से करके जाएंगे। और इस सीट के लिए हमारी पार्टी ने एक चयन और किया है कि जो हमने इंदर सिंह एडवोकेट को यहाँ का कैंडिडेट चयन किया है, और इंदर सिंह के अंदर एक कष्ट है, ये झुके नहींगा, टिके नहींगा। और इसने हमारे को एक आश्वासन दिया है, पार्टी को आश्वासन दिया है। हमने इसके बीच में जब हमने चयन किया तो हमने इनका पूरा अपनी तरफ से हमारे हिरालाल जी प्रभारी हैं जो उन्होंने इनका नाम रखा कि भाई पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, लोगों की आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि जब तक इनके बीच में पढ़ा लिखा इनकी आवाज उठाने वाला नहीं मिलता तब तक आप लोग वंचित रहोगे। क्योंकि बीजेपी के लोग आएंगे 50-100 गाड़ियां लेके आएंगे आपके बीच में, और आपको किसी को एक कौवा देंगे, किसी को पैसे का लालच देंगे, किसी को नौकरी का लालच देंगे। लेकिन हमारी पार्टी किसी को नौकरी का लालच नहीं देगी। सिर्फ एक चीज का लालच आप लोगों के बीच में बता रहा हूं मैं कि अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत कर निकलता है तो हम प्रत्येक घर युवा नौजवान साथी को एक नौकरी देने का हमारी पार्टी काम करेगी। दूसरा, जो भी विधवा बेसहारा और उस स्थिति से वंचित है उनका पक्का मकान बना करके हमारी पार्टी देगी इस विधानसभा। क्योंकि हमारी पार्टी वो काम करेगी जो आज तक बीजेपी कांग्रेस के इंटरनेशनल लोकदल ने नहीं किया। क्योंकि ये लोग सिर्फ इनका एक कहना होता है, करना नहीं होता इनका। क्योंकि मैंने इनको देखा है, मैं सरकार में रहा हूँ, मैं बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इनको देखा कि ये तो सिर्फ हमारा यूज करते हैं और इन्होंने यूज ही करवाया हमारा आज तक। लेकिन अब की बार आप लोगों ने अपने मन में एक बात ठान लेनी है कि हमने इंदर सिंह को ही जिताना है यहाँ से। क्योंकि जब तक हम इन लोगों को ये सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये लोग हमारे बीच नहीं आएंगे। क्योंकि आज से पिछली 6 तारीख को जो यहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारी पार्टी के पास चाहे बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, इन लोगों ने इतना हमारे पर दबाव बना रखा है कि आप अपना कैंडिडेट यहाँ से मत उतारिए, हमारे नाक की बात है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भी पार्टी की नाक की बात है। अगर इंदर सिंह यहाँ से नहीं जीतता तो हम पार्टी छोड़ देंगे। सही बात। दूसरी, अगर ये पैसे में सक्षम है तो हमारे हिरालाल जो प्रभारी है वो इनसे डबल है। आपको ये बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो इनसे डबल है। ये तो सरकार में रहे हैं लेकिन उन्होंने जमीन से काम किया है और जमीन से काम करके आगे के बराबर से उनकी हिम्मत है और इनको सबक सिखाएंगे चुनाव में। अगर ये 50 गाड़ी चुनाव में चलाते हैं, 200 गाड़ी चलाने की हिम्मत करते हैं। ये बात हमारे नोट कर लेना और ये रिकॉर्ड भी कर लेना कि इस चुनाव के अंदर हम इनको ऐसी मात मारेंगे शायद ये सोच भी नहीं पाएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये तो मेरी सीट है, मैंने गोद ले रखा है 30 साल के को। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि पूरे विधानसभा के अंदर जो 2 तारीख का हमारा दौरा है, 5 दिन के लिए हमने दौरा रखा है विधानसभा में।
लेकिन 2 तारीख को हम इनको वो सबक सिखा देंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह को ये पता लगेगा कि ये सीट को ये विधानसभा गोदरी में रखी, ये तो इंद्र सिंह एडवोकेट के खाते में जा रही है। तो हम इनकी भाषा सब सिखाएंगे, लेकिन सबक हम तब सब सिखा पाएंगे जब आप कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ चलोगे। और ये नहीं समझना कि हम कंधे से पीछे हट जाएंगे, अगर आप पीछे हट गए तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम फिर भी इनको सबक सिखाएंगे। हम अपने चाहे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता बनाए, चाहे महाराष्ट्र से बनाए, हम बना के यहाँ पे इनको गढ़ बना के दिखाएंगे, इनको ये दिखाएंगे कि कैसे काम कहा जाता है, कैसे काम नहीं किया जाता। और किसान के लिए हमारी पार्टी एक काम और करेगी विधानसभा से। आज 1250 रुपया कितना खाद का है, हम 650 रुपये का हमारी विधानसभा से खाद का कटा देंगे उनको अपने कोटे से, इनके कोटे से नहीं, क्योंकि इनकी तो सरकार ऊपर नीचे है, ये तो हमारे को फिर बताएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार को यह एहसास होगा, मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है, तो उनको यह एहसास होगा कि इस सीट से राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ने अपना खाता खोल दिया और आने वाली विधानसभा में 90 के 90 सीटों से हमारी पार्टी उड़ा दी। और किसी बात को मैं द्वारा विराम देते हुए हमारी जो आज की मुख्य अतिथि है वो हमारे कैंडिडेट का घोषणा भी करेंगी। और आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव है वो भी आपके गवाना की बेटी है, आपकी बेटी है। सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि आपके गवाना में आपकी बेटी आपसे वोट मांगने के लिए आई है, और राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है इंद्र सिंह एडवोकेट के लिए वोट मांगने के लिए आई है। उसका आप देखना, आप लोगों ने मान सम्मान करना या गिराना। बहुत ही अच्छे विचार थे, और अच्छे की मैं इनको जमीन से जुड़े हुए विचार करूंगा, क्योंकि नेताओं वाली लैंग्वेज, प्रलोभन वाली लैंग्वेज, प्रलोभन वाली भाषा वो अलग होती है, और एक जमीनी सतर की आपसी एक भाईचारे की भावना उनके शब्द अलग होते हैं। तो मैं अब हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सुमन अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और 2 शब्द कहने के लिए होगा। जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय महासचिव सुमन अग्रवाल जिंदाबाद, एडवोकेट वकील इंद्र सिंह, एडवोकेट वकील इंद्र सिंह, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है, देखो मैं तो इंद्र सिंह जी से कल
तोड़ जवाब देना नहीं सीखोगे, ये लोग आपको बंधुक रखते आए हैं और बंधुक ही रखेंगे। भारत माता की जय। हेलो, मैं सुनामी की बेटी हूँ, ये सुमन अग्रवाल, और आप लोगों का सभी देश के अभिनंदन करती हूँ। और 5 लाख हेलो 5 लाख की हूँ और आई सिंह को आप फोटो से दिखाए, अच्छी फोटो से दिखाए। आज हमारे लिए हमारी पार्टी की तरफ से हाईकमान की तैयारी की तरफ से आज राष्ट्रीय मानसिक रोड विकास के लिए चुनाव के जो आज घोषणा की है वो 5 लाख रुपए चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा की और 5 लाख रुपए हम को पार्टी की तरफ से चुनाव में खर्च करने के लिए, चाहे अगर कोई मीडिया का आज मीटिंग में है तो हमारी बात नोट भी कर लेना। आज जो राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से हमारी पार्टी ने इंद्र सिंह को जो प्रत्याशी बनाया है और साथ में पार्टी की तरफ से जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने जो 5 लाख रुपए की घोषणा की है, ऐसे 5-5 लाख रुपए तो पता नहीं कितने खर्च होंगे, लेकिन ये तो एक हमने पार्टी का जो चयन था पार्टी की तरफ से इंद्र सिंह एडवोकेट को प्रत्याशी बनाने पर हमने अपनी पार्टी की तरफ से वोट दिए और साथ में 5 लाख के साथ ही साथ हमने चुनाव में चलाने के लिए 25 गाड़ियां इंद्र सिंह के चुनाव में हमारे चलेंगी। उसके बावजूद आप लोग के जो बीच यहाँ का गिलास छुआ दे फटाफट से।